सो हेलो गाइस, वेलकम टू बैक टू माय चैनल। तो देखिए दोस्तों, मैं सीधी बात नो बकवास वाली कंडीशन है। और देखिए, ये दिल्ली दिल्ली में आई है पोस्ट, दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड डीएसएसबी, जिसको हम लोग DSSB भी बोलते हैं। और ये वाकई मानिए तो एक बहुत ही अच्छी वैकेंसी मानी जाती है और बहुत ही प्रेस्टिजियस जॉब होती है। और दिल्ली में आपकी पोस्टिंग होगी। दिल्ली के जो वेरियस डिपार्टमेंट होते हैं, जैसे कि पीडब्ल्यूडी हुआ, सिंचाई विभाग हुआ, इन सब में ये वैकेंसी आई है। और मेनली ये इसमें सबसे ज़्यादा पोस्ट जो है बीटेक वालों के लिए आई है। बीटेक जो सिविल इंजीनियरिंग में है, उनके लिए आई है। तो एक-एक करके हम लोग सारा डिटेल देखते हैं कि इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, फॉर्म फिलिंग की डेट कब से कब तक है, कौन-कौन से पोस्ट हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि लीगल असिस्टेंट की पोस्ट है, असिस्टेंट इंजीनियर सिविल की पोस्ट है, जूनियर इंजीनियर सिविल की पोस्ट है, ग्रेड 2 सीएनडी, जीएनसीटी डीएसएस की पोस्ट है और असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर एएसओ की पोस्ट है। तो दोस्तों, एएसओ की पोस्ट आप जानते ही हैं कि कितनी लाजवाब होती है और सब कोई इसे पाना चाहता है। तो चलिए आगे बात करते हैं हम लोग कि इसकी जो फॉर्म डेट्स हैं, वो कब से कब तक हैं। देखिए, ये इसकी देखिए गाइस, ये ओपनिंग डेट इसकी जो है, ओपनिंग डेट की बात कर ले हम लोग, तो ये देखिए गाइस 24/2/2026 से स्टार्ट हुई है। मतलब कि आज से नहीं, इसका अभी आज नोटिफिकेशन आया है और 24 से इसका जो है फॉर्म फिल अप होगा। 24 से इसका जो है फॉर्म फिल अप होगा, 24 फरवरी 2026 से। और लास्ट डेट जो है इसका 25 मार्च 2026 है। मतलब 25 मार्च 2026 से पहले-पहले आप लोग अपना फॉर्म फिल कर लीजिएगा। और ये लास्ट लास्ट डेट का वेट मत करिएगा, क्योंकि वेबसाइट क्रैश होने लगता है, तो आप लोग हो सकता है कि आप लोग फॉर्म ना फिल कर पाएँ। इसलिए एग्ज़ाम मतलब ये जो फॉर्म का लास्ट डेट है, उससे पहले ही आप लोग भर लीजिएगा। तो वैकेंसी की बात कर लें हम लोग, तो देखिए इसमें अलग-अलग तरह की वैकेंसी आई है। लीगल असिस्टेंट की, असिस्टेंट इंजीनियर की, जूनियर इंजीनियर की और असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर एएसओ की। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर को हम लोग एएसओ भी बोलते हैं। तो अलग-अलग देखिए किस फील्ड में कितनी जॉब आई है और किस डिपार्टमेंट में आई है। देखिए, असिस्टेंट लीगल लीगल असिस्टेंट का जो है दिल्ली पॉल्यूशन कंट्रोल में आया है कमिटी में। और दिल्ली पॉल्यूशन कमिटी, अगर आपको नहीं पता हो तो, मतलब दिल्ली में जो भी पॉल्यूशन फैलता है उसको जो भी मेंटेन किया जाता है, ये सारा काम जो है दिल्ली पॉल्यूशन कंट्रोल कमिटी का होता है। और लीगल असिस्टेंट जो है एलएलबी वालों के लिए है। जो जिसने एलएलबी की हुई है, वो ही इसे अप्लाई कर सकता है। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब कर दीजिए भाई, इतना तो कर ही सकते हो आप लोग। क्योंकि मैं सीधी बात करूँगा और ज़्यादा घुमाऊँगा नहीं बाकी यूट्यूबर्स की तरह। देखिए, ये पे लेवल 6 की जॉब है और अच्छी पोस्ट होती है ये। पहला आप जो है, आई थिंक सो कि पहला इन हैंड सैलरी आपका 60-65 हज़ार के आस-पास बनेगा। देखिए, अनरिज़र्व्ड में 3 सीट्स हैं। अनरिज़र्व्ड की बात करें तो हम लोग 3 सीट्स हैं। ओबीसी की 1 है और ये देखिए एससी की इसमें एक भी पोस्ट नहीं आई है। चलिए कोई बात नहीं, टोटल पोस्ट यहाँ 5 हैं। ठीक है? अब उसी तरह लीगल असिस्टेंट जो है दिल्ली अर्बन शेल्टर इंप्रूवमेंट बोर्ड में आया है। इस डिपार्टमेंट में आया है। इसमें कितने पोस्ट हैं? इसकी पे लेवल जो है देखिए अलग-अलग है। डिपार्टमेंट वाइज़ डिपेंड करता है कि आपकी पे लेवल क्या है। अब इसमें लीगल असिस्टेंट की जो वैकेंसी है, इसमें पे लेवल 6 है और इसमें जो है लीगल असिस्टेंट में पे लेवल 7 है। तो इसकी बात करें तो इसमें 2 सीट अनरिज़र्व की है और एससी की इसमें भी नहीं है। टोटल जो है 2 सीट यहाँ पे है। अब बात करते हैं हम लोग लीगल असिस्टेंट इन डिपार्टमेंट ऑफ लॉ, जस्टिस एंड लेजिस्लेटिव अफेयर्स। इसमें हम लोग बात करें तो इसमें देखिए फिर से ये पे लेवल 6 हो गया। देखिए, मैंने बोला ना कि डिपार्टमेंट पे डिपेंड करता है कि वो किस तरह का पे लेवल बनाते हैं। तो इसमें देखिए, इसमें ओबीसी के लिए 1 सीट है, एससी के लिए 1 सीट है, टोटल 2 सीट है। उसी तरह हम लोग देखें तो दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन में डीटीसी जिसको कहते हैं डीटीसी, उसमें भी है बस 1 पोस्ट। फिर हम लोग बात कर लेते हैं असिस्टेंट इंजीनियर। असिस्टेंट इंजीनियर की बात कर लेते हैं, तो इसमें असिस्टेंट इंजीनियर की पोस्ट जो भी आई है, देखिए जैसे कि दिल्ली जल बोर्ड में सिविल इंजीनियरिंग में आई है, सिविल इंजीनियर्स का है ये। और दिल्ली जल बोर्ड में इसका नोटिफिकेशन जो वैकेंसी है वो आई है। टोटल जो है ये देखिए 7 पे स्केल की जॉब है, अच्छी जॉब होती है भाई। असिस्टेंट इंजीनियर आप लोग जानते ही होंगे कि कितनी प्रेस्टिजियस जॉब होती है और बहुत ही अच्छी जॉब मानी जाती है। इसमें अनरिजर्व्ड की 13 पोस्ट है और ओबीसी की 10 पोस्ट है। ओबीसी की 10 पोस्ट है, एससी की 2 है, एसटी की 2 है। टोटल 32 पोस्ट इसमें आई हुई है, ठीक है? और ये पीडब्ल्यूडी की भी है, वो भी देख सकते हैं अपना कि ये 3 सीट उन लोगों की भी। फिर असिस्टेंट इंजीनियर दिल्ली एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड में है, डीएएमबी। इसमें जो है देखिए अनरिज़र्व्ड की 1 सीट है, बाकी कोई सीट नहीं है और ये भी पे लेवल 7 की है, ठीक है? उसके बाद फिर हम आते हैं जूनियर इंजीनियर सिविल पे। जूनियर इंजीनियर सिविल दिल्ली, वही सेम अगेन वही डिपार्टमेंट दिल्ली जल बोर्ड में आया है और जूनियर इंजीनियर न्यू दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, मतलब म्युनिसिपैलिटी में आई हुई है, नगर निगम में आया हुआ है। इसमें आप देख सकते हैं टोटल मिला के 180 पोस्ट है और 101 पोस्ट है। तो अब इसके बाद आते हैं असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, जिसका सबको इंतज़ार था कि असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की कितनी वैकेंसी आई हुई है। तो देखिए गाइस, सर्विस डिपार्टमेंट में आया है ये पोस्ट और आपको पता है कि पे लेवल 7 है इसका, तो अब उसको बताना नहीं है कि 7th पे स्केल पे है और 207 पोस्ट अनरिज़र्व्ड की आई हुई है, ठीक है? आप लोग देख सकते हैं। और ये ओबीसी की है, ये एससी की, टोटल 576 पोस्ट, 576 पोस्ट। फिर इसी की तरह देख लें तो हम लोग का दिल्ली पॉल्यूशन कंट्रोल कमिटी में भी आया हुआ है, लेकिन इसमें बहुत कम सीट है, 3 ही है। फिर दिल्ली अर्बन शेल्टर में भी आया हुआ है और यहाँ पे टोटल 8 सीट है, यहाँ पे 3 सीट है, यहाँ 8 सीट है। तो टोटल अगर हम लोग मिला लें तो ग्रैंड टोटल अगर किया जाए तो ओवरऑल 911 पोस्ट है, तो ओवरऑल समझ लीजिए कि 911 पोस्ट के आस-पास आई हुई है वैकेंसी, अच्छी खासी वैकेंसी है। जैसा कोई अब भाई अगर ऐसे पे लेवल की बात किया तो अच्छी पे लेवल 6 पे लेवल की बात, 7 पे लेवल की बात, वैकेंसीज़ कम आती हैं, क्योंकि ये प्रेस्टीजियस जॉब होती है और इसमें जैसे ग्रुप डी लेवल का पोस्ट नहीं होता है ना, ये सब अच्छे-अच्छे पोस्ट होते हैं, इसलिए इसमें काम मतलब कि वैकेंसीज़ कम आती हैं। उस हिसाब से तो ये बहुत ही आया हुआ है। अब बात कर लेते हैं हम लोग इसका एज लिमिट की। यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग कि नहीं देखिए, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देख लेते हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो है, जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है लीगल असिस्टेंट के लिए, लीगल असिस्टेंट दिल्ली पॉल्यूशन कमिटी में, कि आप लोग के पास बैचलर्स की डिग्री होनी चाहिए। इसमें लॉ में, मतलब आपने बीए एलएलबी की है, एलएलबी की है, बीबीए एलएलबी की है, बीसीए एलएलबी की है, कोई भी ग्रेजुएशन किया हो लेकिन एलएलबी हो उसमें, एलएलबी होना चाहिए, प्लस 3 साल का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। 3 इयर्स का एक्सपीरियंस मस्ट हो गया है इसमें। एक्सपीरियंस माँगा गया है। अब मैक्सिमम वैकेंसी में लीगल असिस्टेंट वालों की वैकेंसी में एक्सपीरियंस माँगा जा रहा है। तो आप देख सकते हैं नोट, क्वालिफिकेशन आर एक्सेसिबल एट द डिस्क्रिप्शन ऑफ डीपीसीसी बोर्ड। द क्वालिफिकेशन रिगार्डिंग एक्सपीरियंस इज़, देखिए सारा जो आपका एक्सपीरियंस है वो डीपीसीसी में, डिपार्टमेंट ऑफ पॉल्यूशन कंट्रोल कमिटी जो है,
वो वैलिडेट करेगी तभी मान्यता मान्य होगा, नहीं तो नहीं होगा। और देखिए पे स्केल पहले ये 35,000 जो है ग्रॉस सैलरी आपकी जो है, फिर टीए लगेगा, चार्ज लगेगा, डीए लगेगा, ये सब मिला के आपका मान के चलिए 60,000 के आस-पास आपकी 60K के आस-पास आपकी इन हैंड सैलरी होगी, इन हैंड सैलरी जो है आपकी बनेगी। तो फिर हम लोग अगर उसी तरह इसमें बात कर लें तो इसमें भी 3 साल का एक्सपीरियंस माँगा ही है इस बोर्ड में, दिल्ली अर्बन सेंट्रल बोर्ड में, ठीक है? और देखिए एकदम पूरा डिटेल में एकदम कर दिया है कि आप डिटेल देख लीजिए। इसमें देखिए डिपार्टमेंट ऑफ लॉ, जस्टिस एंड लेजिस्लेटिव में 2 ही साल का एक्सपीरियंस माँगा है, 2 इयर्स एक्सपीरियंस विथ एलएलबी डिग्री, विथ एलएलबी डिग्री माँगा है। तो जिसका 2 साल हो चुका है वो अपना देख ले भाई, और भरना चाहे तो भर सकता है। फिर बात करते हैं हम लोग की लीगल असिस्टेंट डिपार्टमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट में भी जो आया है, उसमें भी सेम वही है। और इसमें देखिए एट लीस्ट 1 ईयर, कम से कम 1 ईयर, सब में उसमें 3 माँगा, फिर 2 माँगा, फिर इसमें 1 ईयर एक्सपीरियंस माँगा गया है। 1 ईयर एक्सपीरियंस माँगा है। तो अपने-अपने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग आप लोग लीगल असिस्टेंट का भर सकते हैं। फिर आते हैं असिस्टेंट इंजीनियर पे। असिस्टेंट इंजीनियर की क्वालिफिकेशन देख लिया तो डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग, और असिस्टेंट इंजीनियर डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग इज़ रिक्वायर्ड, मतलब सिविल इंजीनियरिंग की डिग्री होनी चाहिए। डिप्लोमा वाले इसको नहीं भर सकते, डिप्लोमा वाले नहीं भर सकते हैं। डिग्री वाले ही बस भर सकते हैं। बात को ध्यान दीजिएगा, डिग्री वाले ही बस भर सकते हैं, डिग्री वाले ही भरेंगे इसको बस। बस डिग्री वाले ही भरेंगे। अब बात करते हैं कि आगे का क्या है सीन है, तो पे स्केल आप देख रहे हैं 44,900, 44,900 आपका इन हैंड सैलरी जो बनेगा आपको आई थिंक सो 90 के आस-पास बनेगा, 19 के एप्रॉक्स। 19 के प्लस बनेगा इसका जो है, 19 के प्लस बनेगा, 90 के, ठीक है? तो आप लोग देख सकते हैं फिर एग्रीकल्चर में आया हुआ है और इसमें कोई एक्सपीरियंस नहीं माँगा गया है, नो एक्सपीरियंस, ठीक है? और फिर बात कर लेते हैं एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड में जो आया है वैकेंसी असिस्टेंट इंजीनियर का, उसमें भी सेम वही क्राइटेरिया है, सब कुछ वही है। फिर जूनियर इंजीनियर का रहते हैं तो इसमें डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, 3 ईयर डिप्लोमा। देखिए, इसमें डिप्लोमा वाले भी भर सकते हैं, डिग्री वाले भी भर सकते हैं, इसमें दोनों भर सकते हैं। किसमें चाहिए? सिविल में, सिविल इंजीनियरिंग में डिग्री चाहिए। तो आप लोग देख लीजिएगा अपने अकॉर्डिंग जो भी होगा, इसकी जो सैलरी है ये भी अराउंड 60 के प्लस होगी, 60 के प्लस होगी। और देख लीजिए फिर ये म्युनिसिपैलिटी में म्युनिसिपल काउंसिल में भी आया हुआ है और सेम क्राइटेरिया है, सब कुछ वही है। इसमें देखिए डिप्लोमा माँगा हुआ है, 3 ईयर डिप्लोमा, इसमें डिग्री नहीं चाहिए। इसमें डिग्री वाले नहीं अप्लाई कर सकते हैं, डिप्लोमा ओनली, डिप्लोमा ओनली। फिर हम बात करते हैं असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर। ये सबसे जो है प्रेस्टिजियस पोस्ट है और इसमें इसका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, देखिए बैचलर्स डिग्री माँगा गया है इसमें क्वालिफिकेशन इलेक्शन बैचलर्स डिग्री किसी भी, आप बीए किए हैं, बीटेक किए हैं, बीएससी किए हैं, बीकॉम किए हैं, कुछ भी किए हैं, बीए एलएलबी किए हैं, आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। आप इस फॉर्म को ईज़िली फिल कर सकते हैं। इसमें असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर में ईज़िली आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। 44,900 सैलरी है इसकी, लेकिन इन हैंड सैलरी आपका 80 के ऊपर ही जाएगा, नीचे नहीं जाएगा, ठीक है? फिर हम लोग बात करते हैं दिल्ली पॉल्यूशन कंट्रोल कमिटी में, तो यहाँ पे भी सेम क्राइटेरिया है आपका भाई, 30 साल से एज जो है ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। एज लिमिट, बाकी एज लिमिट की बात हम भी करेंगे और फिर हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं तो सबका वही है बैचलर्स डिग्री। इसमें कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी भी माँगा है कि कंप्यूटर के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। बेसिक बेसिक नॉलेज होनी चाहिए आपको कंप्यूटर की इसमें, ठीक है? अब कलर ब्लाइंडनेस का आप ये सब देख सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है कि कैंडिडेट जो है इंडिया का होना चाहिए, ठीक है? एजुकेशनल क्वालिफिकेशन शैल बी डिटरमाइंड 25/3/2026 से पहले आपका डिग्री हो जाना चाहिए, तभी आपकी डिग्री मान्य होगी। अब फिर जो लास्ट ईयर में होंगे वो इस फॉर्म को नहीं फिल कर सकते हैं, ईयर नहीं माँगा गया है इसमें। जो सोच रहे हैं कि हम 3rd सेमेस्टर में हैं या हम लास्ट सेमेस्टर में, हम 6th सेमेस्टर में हैं, तो हम क्या भर सकते हैं? अगर आपका 25 मार्च से पहले आपका रिजल्ट आ जाता है, तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं कर सकते, अदरवाइज़ नहीं कर सकते हैं, ठीक है? अब आगे हम लोग बात करते हैं किसकी? एलिजिबल कैंडिडेट्स में अप्लाई, ये सब हम लोग देख चुके हैं। एप्लीकेशन फीस ₹100 लगेगा, ₹100 है इसकी फीस। फीस वुमेन्स कैंडिडेट एंड बिलॉन्गिंग टू एससी/एसटी आर एक्सेम्प्टेड फॉर पेइंग एप्लीकेशन फीस। देखिए अनरिजर्व्ड के लिए ₹100 है और एक्स सर्विसमेन्स के लिए, एससी/एसटी के लिए, पीडब्ल्यूडी के लिए ₹0, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी के लिए ₹0, ठीक है? अब बात करते हैं एग्ज़ामिनेशन स्कीम, इसका जो है इसका एग्ज़ाम कैसे होगा? तो एग्ज़ाम लीगल असिस्टेंट का जो होगा वो टियर 1, टियर 2 टेक्निकल होगा, ठीक है? पहला होगा आपका 200 क्वेश्चन आएँगे, 2 घंटे का पेपर होगा और टोटल मार्क्स भी 200 होंगे, ठीक है? अब सेक्शन ए में क्या पूछा जाएगा? जनरल अवेयरनेस पूछा जाएगा, आपसे जनरल इंटेलिजेंस पूछा जाएगा, रीजनिंग जो होता है, मैथ्स पूछी जाएगी, टेस्ट ऑफ हिंदी लैंग्वेज, हिंदी की जो है टेस्ट होगी, फिर इंग्लिश की टेस्ट की जाएगी। टोटल जो है 100 क्वेश्चन होंगे, 100 मार्क्स के, 20 मार्क्स के ईच होंगे। फिर हम लोग सेक्शन बी की बात करते हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं। एक क्वेश्चन ऑफ मार्क 1 मार्क्स के होते हैं वो। टोटल 100 क्वेश्चन होते हैं, वो 100 मार्क्स के होंगे, 100 क्वेश्चन्स होंगे, ठीक है? फिर हम लोग जो है टियर 1 था, ये ना जो है टियर 1 था 2 घंटे का, टियर 2 होगा 3 घंटे का। इसमें क्या होता है? ऑब्जेक्टिव टाइप एमसीक्यू आते हैं और पूरा सिलेबस को ये कवर करता है। देख लीजिए, आसान नहीं है बच्चों निकालना इसको, लेकिन हाँ, कोशिश करेंगे तो निकल जाएगा। 100 क्वेश्चन होते हैं 100 मार्क्स के, 100 क्वेश्चन होते हैं 100 मार्क्स के, ठीक है? फिर पार्ट 2 की बात करें तो ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस एमसीक्यू क्वेश्चन 2 मार्क्स ईच, 2 मार्क्स का 1 क्वेश्चन होगा।
एप्लीकेशन कॉन्सेप्ट, कैपेसिटी एंड कॉम्प्रिहेंस थियोरेटिकल, ये जो है आपका बेसिकली जो है आपका कम सब कम जिस जिस मतलब से है एलएलबी से है, तो आपका बेसिकली एलएलबी से ज़्यादा इसमें से पूछेगा। बाकी आप डिटेल सिलेबस के लिए हम आपको चैनल का लिंक में दे देंगे नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से देख लीजिएगा। फिर असिस्टेंट इंजीनियर सिविल के लिए, सिविल का क्या है, इसमें भी 1 टीयर ये जो है ये 1 टीयर एग्ज़ाम है, बस एक पेपर होगा और उसी में आपका मतलब 1 डे एग्ज़ाम है समझ लीजिए कि इसमें एमसीक्यू होंगे, 1-1 मार्क्स के एमसीक्यू आएँगे जिसमें रीज़निंग है, वो जनरल अवेयरनेस है, रीज़निंग है, मैथ्स है, हिंदी और इंग्लिश का है। ठीक है? फिर सेक्शन भी सेम उससे डोमेन रिलेटेड मतलब असिस्टेंट इंजीनियर सिविल का है तो सिविल का क्वेश्चन इसमें पूछा जाएगा, सिविल क्वेश्चन इसमें पूछा जाएगा। फिर जो है ग्रेड 2 का जो असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर का पोस्ट है, उसके लिए आप लोग देखिए असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर का जो पोस्ट है, वो इसमें भी 2 टीयर जनरल एग्ज़ाम है, ठीक है? टियर 1 2 घंटे का होता है, 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स, ठीक है? इसमें भी सेम पहला जनरल अवेयरनेस, फिर रीज़निंग, फिर मैथ्स, फिर हिंदी लैंग्वेज एंड कम्प्रिहेंसिव, फिर इंग्लिश लैंग्वेज, टोटल 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स के 40 मार्क्स ईच, ईच जो है वो 40 मार्क्स का होता है, ठीक है? फिर टियर 2 फिर पार्ट 1 के लिए इसमें देखिए एमसीक्यू होता है, पूछा जाता है और सेम ये क्राइटेरिया है ऊपर के लिए कंप्यूटर को इसमें जो है कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी ऐड अप हो गई टोटल। और ये जो पार्ट 2 जो होता है डिस्क्रिप्टिव होता है, 100 मार्क्स का इसमें एस्से आती है, एक्सप्रेशन ऑफ आइडियाज़ आता है, एस्से आता है और आइडियाज़ जो होते हैं उसको एक्सपेंशन किया जाता है, आइडियाज़ ऑफ एक्सपेंशन आता है, तो आप लोग देख सकते हैं। ठीक है? और लेटर आते हैं, एप्लीकेशन आते हैं, प्रिसाइज़ राइटिंग आता है, समराइज़िंग आता है, ये सब टोटल आता है। टियर 1 इज़ ओनली क्वालिफाइंग देखिए टियर 1 जो है ये क्वालिफाइंग इन नेचर होता है, बस शॉर्टलिस्ट किया जाएगा टियर 1 से और मेरिट जो बनेगी वो टियर 2 से बनेगी। ठीक है? तो पोस्ट प्रेफ़रेंस और ये सब तो नहीं है, मोड्स ऑफ सिलेक्शन तो एग्ज़ाम्स हैं, ये भी सब आपको बताने लायक नहीं है, जो मेन चीज़ था वो मैंने बता दिया। इन केस ऑफ द इतना है और अब वैसे कुछ जो मेन चीज़ था वो आप लोग देख चुके हैं। एज रिलैक्सेशन देखिए एससी-एसटी वालों को 5 साल की छूट है, ओबीसी वालों को 3 साल की छूट है, ग्रुप बी और ग्रुप सी वाले जो हैं वो पीडब्ल्यूडी, पीडी जो हैं 10 साल की छूट है, बाकी 15 साल और 13 साल की छूट है, ठीक है? और बात कर लें बाकी सब तो यहाँ हो चुका है और कुछ ख़ास बचा नहीं है आपको बताने को। बाकी ये अगर आप पीडीएफ कहेंगे आप लोग को चाहिए तो मैं इसको उसमें डाल देता हूँ, आप लोग देख लीजिएगा डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक इसका डाल देता हूँ। तो दोस्तों बोलना बस इतना था कि अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा और जो भी इसमें अगर आप इससे रिलेटेड डिपार्टमेंट से रिलेटेड चाहे जिससे भी रिलेटेड आपका कोई क्वेरी हो तो बेझिझक कमेंट करिएगा। मैं आपके सारे कमेंट्स का रिप्लाई दूँगा और नहीं होगा तो मैं एक अलग से वीडियो बना के उसको सारा क्लियर आउट कर दूँगा। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय।